Thank you for sharing this and I will guide you through the X-ray bilateral knee joint, both knees, AP front left. Observation from X-ray joint space narrowing the medial inner joint space of both knees, especially the right one. Observation from X-ray possible osteobites, bones pressed. These appear to be the bone through that joint margin is classical sign of grade 2-3. This cause pain, stiffness, difficulties in walking and climbing stairs. Osteobites. Ost- Osteophytes, bone spurs. Subchondral sclerosis, bone alignment, mild varus deformity may present, knee bowing outward, more visible on weight-bearing X-ray. Joint pain, morning stiffness, swelling and cracking sounds. Probable diagnosis, bilateral knees, osteoarthritis, more advanced stage. Suggestive treatment plan, lifestyle and pain management, weight control, physiotherapy, straighten thigh muscles, improve flexibility, walking with support sticks to reduce pressure. Okay, medicines, painkiller, calcium and vitamin 3 supplement, topical ointments, diclofenac gel and hot fomentation, injections, surgery. What next? Knee X-ray, blood test, DEXA scan, visit an orthopedic। दोनों घुटनों के दरमियान, खास तौर पर अंदर वाली साइड, मीडियल साइड में हड्डी के दरमियान की जगह कम हो गई है। ये एस्टियोआर्थ्रिटिस आर्थ्राइटिस घाटिया का निशान है। घुटने के जॉइंट के किनारे पर बोनी ग्रोथ या कांटे दिख रहे हैं, ये भी आर्थ्राइटिस का क्लियर निशान होता है। सबकॉर्ड्रल स्क्लेरोसिस, हड्डी के नीचे कुछ जगह पर ज्यादा सफेदी वाइट एरिया दिख रहा है, जो बताता है कि कार्टिलेज घिस गया है और हड्डी स्ट्रेस ले रही है। थोड़ी बाहर की तरफ झुकावट, वेरस डिफॉर्मिटी, लगता है कि घुटने थोड़ा बाहर की तरफ झुक गया है, खास तौर पे अगर एक्सरे स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो ज़्यादा क्लियर हो। मुमकिन डायग्नोस्टिक, बायलेटरल नी ऑस्टियोआर्थ्राइटिस, दोनों घुटनों में घाटिया का मर्ज। ये एक डीजनरेटिव डिसीज है जिसमें हड्डियों के दरमियान का कार्टिलेज वक्त के साथ घिस जाता है। अच्छा, चलने फिरने या सीधे चढ़ने में घुटनों में दर्द होता है। सुबह सुबह जोड़ों में सूजन या स्टिफनेस होता है। खर खर की आवाज़ या सूजन महसूस होती है। रात में दर्द ज़्यादा होता है। इलाज का प्लान, डॉक्टर की एडवाइस, लाइफस्टाइल। अगर वजन ज़्यादा है तो वेट लॉस करें, फिजियोथेरेपी, घुटनों के आसपास की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, लाठी का स्टिक का यूज़ करें, दवाएं, पेन किलर यूज़ करें, कैल्शियम और विटामिन 3 घुटनों पर लेप या ऑइंटमेंट जैसे डिक्लोफेनेक जेल और गर्म पानी की सेकाई करें। इंजेक्शन, अगर दर्द ज़्यादा हो तो स्टेरॉइड इंजेक्शन डायरेक्टली घुटनों में या हाइलोरोनिक एसिड इंजेक्शन फॉर लुब्रिकेशन। सर्जरी आखिरी स्टेज पर ना करें। अगला कदम, टेस्ट करवा लीजिए घुटनों का स्टैंडिंग एक्सरे, ब्लड टेस्ट, ESR, CRP, RA फैक्टर, ताकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अंदाज़ा हो। डेक्सा स्कैन, ऑर्थोपोरोसिस चेक करने के लिए डॉक्टर से मिलने पर फिजिकल एग्जामिनेशन, वॉक और मूवमेंट का अंदाज़ा लगाया जाता है। खाने पीने के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के होने पर जब पेशेंट घुटनों में ऑस्टियोआर्थ्राइटिस हो तो डाइट, खाने पीने का बहुत अहम किरदार होता है। नीचे में आपके लिए सही और माना की गई चीज़ें, डूज एंड डोंट्स, आसान उर्दू में। ठीक है, खाने पीने में क्या लेना चाहिए? कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर चीज़ें, दूध, दही, पनीर, टोफू, सोया पनीर, बादाम, अखरोट, मेथी के बीज, फेनुग्रीक सूप रात भर, सुबह खा सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जैसे कि सूजन कम करने के लिए हल्दी वाला दूध, हल्दी वाला दूध, गोल्डन मिल्क, अदरक, जिंजर, लहसुन रोटी या सब्जी में यूज़ करें। ब्रोकली, मेथी, लौकी, तुरई, पालक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स, फिश अगर हलाल और पसंद हो, प्रोटीन का अच्छा सोर्स। मूंग दाल, चना दाल और मसूर, अंडे अगर कोलेस्ट्रॉल ठीक हो। ओके,
किस चीज़ से परहेज करें? एसिडिटी और सूजन, बहुत ज़्यादा तेल तली हुई चीज़ों से, रेड मीट से, प्रोसेस्ड फूड से, बेकरी वाली चीज़ों से, कोल्ड ड्रिंक से, टोमेटो बैगन वगैरह से, ज़्यादा शुगर और नमक। मीठी चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा नमक ना खाएं। कुछ ज़रूरी टिप्स: हर मील में हल्का कैल्शियम ज़रूर हो। रात के लिए डिनर से परहेज करें। दूध में हल्दी और सुबह मेथी दाने के पानी पीना फ़ायदा देता है। फास्ट फूड और जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें। 7 दिन का डाइट प्लान नहीं। Build a report on ऑर्थो रिपोर्ट, ओके। नेशनल डिजिटल एक्सरे, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग: जॉइंट स्पेस नैरोइंग, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस, पॉसिबल माइल्ड वेरस डिफॉर्मिटी, बोइंग ऑफ नील्स, ठीक है। सिम्टम्स: दूध दही ना रिफाइंड डाइट गाइडलाइन अवॉइड करना है। सीजन वायरल सीजन, ठीक है ठीक है, ओके। And let me show you the real report that doctors sent me. Report summary as per image: X-ray, both knees, APLT, visual organ appear normal. Femur, tibia and platelet show decrease. Seen as also suggestive of comparison with my observation. सब कुछ अच्छा। जॉइंट स्पेस सीन, ठीक है। डॉक्टर रिपोर्ट में अपीयर नॉर्मल, विजुअलाइज बोन अपीयर नॉर्मल, सॉफ्ट टिश्यू नॉर्मल, ठीक है। फाइनल कंफर्म डायग्नोसिस: bilateral knees osteoarthritis showing decreased joint space between femur and tibia, subchondral sclerosis, bone density changes under joint, no fracture or soft tissue injuries। जो कुछ मैंने एक्सरे में इमेज करके एज अ प्रोफेशनल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ऑब्जर्व किया था वो कम्प्लीटली मैच करता है ऑफिशियल रिपोर्ट से। ये एक क्लियर केस है ऑस्टियोआर्थ्राइटिस आर्थराइटिस का, जिसमें घुटनों के जॉइंट में घिसावट और प्रेशर की वजह से दर्द, स्टिफनेस और मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। Now generate a report with proper proper care for future. In summary, रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट, ऑर्थोपेडिक समरी रिपोर्ट, ठीक है। डायग्नोस्टिक तशखीश: दो घुटनों में घाटिया के असरात, फीमर और तबिया के दरमियान टिबिया फेमोरल जॉइंट स्पेस कम हो गई है, पतीला घुटनों की हड्डी भी अफेक्टेड है। सब डॉक्टर क्लिनिक सिम्टम्स, ठीक है। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज: रोजाना घुटनों की हल्की एक्सरसाइज जैसे लेग रेज, वॉल सिट्स और एंकल पंप, थाई स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ज़रूरी हैं। स्विमिंग या वार्म वाटर वॉक अगर पॉसिबल हो तो बेहतरीन है। लाइफ स्टाइल चेंजेस: ज़्यादा देर खा रहे रहने या उठक बैठक से परहेज, लाठी या वॉकर, ठीक है। डाइट के लिए ये सब यूज़ करें। बचना है इन चीज़ों से। मेडिसिन डॉक्टर की सलाह से पैरासीटामोल, एसिलोफेनिक, पेन रिलीफ के लिए विटामिन D3 और कैल्शियम टैबलेट्स, टॉपिकल ऑइंटमेंट और डिक्लोफेनिक जेल, वार्म वाटर फॉर्मेशन, गर्म पानी से सिकाई करें। इंजेक्शन ऑप्शंस नहीं, नहीं इंशाल्लाह। सजेस्टेड टेस्ट फॉर फ्यूचर: DEXA स्कैन, वेट बियरिंग एक्सरे। फॉलो अप एडवाइस: 1-2 महीने बाद ऑर्थो डॉक्टर से फॉलो अप करें। अगर पेन बढ़ जाए तुरंत चेकअप करें। परफेक्ट। See you guys.